नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को एक और बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से आयकर विभाग आए दिन नई छापेमारी उत्तर प्रदेश में कर रहा है और इसी कड़ी में आज फिर एक बार छापेमारी की गई है आयकर विभाग की तरफ से। अखिलेश यादव के करीबी ACE ग्रुप के मालिक अजय चौधरी के परिसरों पर आज छापेमारी की गई है आयकर विभाग की, और ये छापेमारी सवेरे 7 बजे से चल रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि परिसर जो है अजय चौधरी का नोएडा 127 सेक्टर में, वहां पर लगातार छापेमारी कर चल रही है। आयकर विभाग की 14 टीम सवेरे से छापेमारी कर रही है, ना किसी को घर से बाहर आने दिया है और फोनों को भी जब्त कर लिया गया है। और ये बड़ा झटका है अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और आयकर विभाग हर उस व्यक्ति के ऊपर अब छापेमारी कर रहा है जो कि आयकर विभाग की रडार पर काफी समय से था और जिनके पास काला धन होने की सबसे ज्यादा जो उम्मीदें जताई जा रही हैं आयकर डिपार्टमेंट की तरफ से, वो उनके ऊपर अब लगातार छापेमारी कर रहा है। और बड़ी बात इसमें यही है कि जिन भी लोगों के ऊपर अब इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की रेड मारी जा रही है वो अखिलेश यादव के करीबी हैं। इससे पहले भी आयकर विभाग की जो रेड डली है वो अखिलेश यादव के करीबी रहे हैं और MLC रहे हैं। और आज अखिलेश यादव के करीबी ACE के मालिक अजय चौधरी के घर पर यह रेड डाली गई है। ये बड़ा झटका है अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि 2022 में चुनाव आने वाले हैं और जिस तरीके से अखिलेश यादव की रणनीतियां थी चुनाव प्रचार करने की, पैसा लगाने की, अब उन पे पूरी तरीके से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। और यही बड़ा कारण है जो रेड है आयकर विभाग की तरफ से डाली जा रही है। इनको लेकर अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव की बौखलाहट भी निकल कर आई थी। जिस तरीके से पीयूष जैन के घर पर अरबों की संपत्ति मिली, 23 किलो से ज्यादा सोना बरामद हुआ, तो उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा कि वो बीजेपी का आदमी है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद जब अखिलेश यादव के MLC पुष्पराज जैन के घर पर भी छापेमारी हुई तो अखिलेश यादव की बौखलाहट निकल कर आई और अखिलेश यादव ने कहा कि मैं निवेदन करता हूं इलेक्शन कमीशन से कि अभी ये रेड ना डलवाई जाए, चुनाव के बाद ये रेड डलवाई जाए। और उसके बाद ये जिस तरीके से अब हमसे बदला लेने की कोशिश की जा रही है, तो अखिलेश यादव प्रतिदिन अपनी बौखलाहट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो पम्मी जैन को लेकर कहते हैं तो कभी वो पीयूष जैन को लेकर कहते हैं कि हमारा पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं है। जिस इत्र को लेकर अखिलेश यादव की पार्टी ने लगातार करोड़ों का धन कमाया, और आज अगर अखिलेश यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं तो कभी अखिलेश यादव सफाई देते हैं कि हमारा पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं है। और जब इनके ही MLC पुष्पराज जैन के घर पर छापेमारी करती है तो अखिलेश यादव की बोलती उस वक्त पे बंद हो गई और अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे ऊपर बदले की कार्रवाई की जा रही है। पर अखिलेश यादव के जितने भी करीबी हैं या फिर जितने भी वो लोग हैं जिनके पास काला धन है और जो टैक्स चोरी करते आ रहे हैं, अब उनको लेकर आयकर विभाग ने कमर कस ली है। और यही बड़ा कारण है कि आज अजय चौधरी के 42 ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड मारी गई है। ये नोएडा, दिल्ली, मुंबई और उसके साथ 42 ऐसे और ठिकाने हैं जहां पर आयकर विभाग की ये रेड डाली गई है। अब देखना अहम होगा कि इस पर अखिलेश यादव का क्या कहना होगा। क्या हमेशा की तरह अखिलेश यादव ये कहेंगे कि अजय चौधरी का उनसे कोई लेना देना नहीं है, या फिर इस बार अखिलेश यादव अपने आप को बचाते हुए नजर आएंगे। इसी कड़ी में आपको बता दें कि अजय चौधरी के घर पर ये जो छापेमारी और उनके ठिकानों पर जो छापेमारी की गई है, इसको लेकर अभी तक एजेंसी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। और देखना अहम होगा कि अब की बार कितना और करोड़ों का धन एकत्रित करती है आयकर विभाग की टीम, जो कि अभी तक 6-7 दिनों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बड़े बिल्डर्स से लेकर MLCओ के ऊपर आयकर विभाग की जो रेड डाली गई है, करोड़ों की संपत्ति आयकर विभाग के हाथ लगी है। सोने की बात भी करें तो काफी भारी तादाद में आयकर विभाग को सोना जो है वो हासिल हुआ है, और उसको लेकर कभी MLC अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं तो पीयूष जैन जैसे इत्र जो व्यापारी है, अब उनकी रिमांड जो है वो आयकर विभाग ने पहले ही बढ़ा दी है। और मुश्किलें अब उन लोगों की भी बढ़ने वाली हैं जिनका संबंध समाजवादी पार्टी से है। और जिस वक्त पे समाजवादी की पार्टी उत्तर प्रदेश में रही, सरकार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की रही, और जिन लोगों ने काला धन कमाया, उन सब चीजों को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कमर कस ली है। जहां एक तरफ सरकार जो है वो माफियाओं की जमीनों पर बुलडोजर चला रही है और गरीबों के लिए घर बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एजेंसियों ने भी कमर कस ली है उन लोगों को लेकर जो अभी तक टैक्स चोरी करते आए हैं। और अखिलेश यादव की संरक्षण में उन्होंने अपना टैक्स बचाकर लाखों करोड़ों की संपत्ति को जो जमा किया है, अब उनकी संपत्ति का
का काला चिट्ठा देश के सामने आ रहा है और इसी कड़ी में बड़े बड़े लोगों के घर पर अब छापेमारी की जा रही है। इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट की टीम जो है वो लगातार 14 से 16 की मतलब जो टीम है वो लगातार हर दूसरे दिन नई रेड उत्तर प्रदेश में डाल रही है। इसी कड़ी में ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव के करीबियों के ऊपर इतना बड़ा जो अब जिस तरीके से रेड डाली जा रही है, अजय चौधरी की भी अगर हम बात करें तो अजय चौधरी का जो ये ACE ग्रुप है, यानी कि जो रियल एस्टेट का जो ये बिजनेस है, कंपनी है, नंबर 1 जो रियल एस्टेट के बिजनेसमैन हैं उनमें अजय चौधरी का नाम आता है, ACE ग्रुप का नाम आता है। और इस आज अजय चौधरी को लेकर सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस वक्त पे अखिलेश यादव की सरकार 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में रही है और यही वो कार्यकाल है, यही वो समय है जिस वक्त पे अजय चौधरी ने अपना नाम इस इंडस्ट्री में बनाया। जिस तरीके से पैसे को बचाकर पैसा लगाया गया और पैसा कमाया गया लोगों से, और यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज आयकर विभाग की टीम जो है वो अजय चौधरी को रिमांड पर ले चुकी है, रडार पर ले चुकी है और इसीलिए आज इनके घर और ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। अखिलेश यादव का इसको लेकर क्या कहना होगा, क्योंकि आने वाले चुनाव है और अखिलेश यादव के नेता और जितने भी लोगों को और अखिलेश यादव ने संरक्षण दिया था और जिन भी लोगों का पैसा इन चुनावों में लगने वाला था वो पैसा सरकार के खजाने में जा रहा है। आयकर विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर बड़ी कामयाबी हासिल कर रही है और अखिलेश यादव है कि जहां एक तरफ वो किसानों को लालच दे रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री दी जाएगी, तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम उत्तर प्रदेश में। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव 2022 में अपनी सरकार बनाने का उत्तर प्रदेश में सपना देख रहे हैं। कभी वो श्री कृष्ण को लेकर बयान दे रहे हैं कि श्री कृष्ण मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा कि 2022 में तुम्हारी सरकार बनने वाली है, सपा सरकार बनने वाली है। तो कभी अखिलेश यादव लोगों को जुमलेबाजी में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लैपटॉप को लेकर और तमाम चीजों को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से योगी आदित्यनाथ को, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें घेरने का प्रयास किया गया। अब इसी को लेकर अखिलेश यादव के ऊपर पलटवार किया गया है। योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर नितिन जैन की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव का कहना था कि योगी आदित्यनाथ को लैपटॉप नहीं चलाना आता, पर अब योगी आदित्यनाथ को इस तरीके से अखिलेश यादव ने जिन लोगों को संरक्षण दिया था, जमीन कमाई थी, उन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया था, उन लोगों को जेल में डालना योगी आदित्यनाथ को आता है। और इन्हीं चीजों को लेकर आज जनता के सवाल जो है वो अखिलेश यादव को लेकर उठ रहे हैं कि आखिरकार अगर अखिलेश यादव का कोई लेना देना नहीं था पीयूष जैन से, तो अखिलेश यादव की बौखलाहट क्यों निकल कर आई कि भाजपा ने हमारे ऊपर बदले की कार्रवाई की है, भाजपा ने अपने व्यक्ति के, अपने ही आदमी के ऊपर कार्रवाई की है, भाजपा समाजवादी पार्टी को फंसाने का प्रयास कर रही है। और अगर बीजेपी अपने ही लोगों के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा डलवा रही है, तो इससे अखिलेश यादव की बौखलाहट क्यों निकलकर सामने आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पीयूष जैन की, जो कि इत्र कारोबारी है उत्तर प्रदेश के, और कई ठिकानों पर भी उस वक्त पे भी रेड डाली गई थी आयकर विभाग की तरफ से, जहां मुंबई से लेकर पुणे तक तमाम ऐसे जगह थी जहां पर आयकर विभाग ने रेड डाली, ठिकानों पर रेड डाली गई और बड़ी संख्या में सोने से लेकर पैसा बरामद किया गया। 3 से 4 मशीन आयकर विभाग की लगी पैसों की गिनती करने में। और जब इन चीजों का खुलासा हुआ और लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया कि किस तरीके से सिर्फ इत्र बेचकर किस तरीके से लोगों ने इतने करोड़ों का कारोबार किया, जनता के पैसे के साथ ठगी की और इन पैसों को घर में इस तरीके से अलमारी में बंद करके रख रखा है, तो अखिलेश यादव की बौखलाहट और अखिलेश यादव के नेताओं की बौखलाहट भी उस समय पर निकलकर सामने आई, जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने आप को बचाने का प्रयास किया गया और ये कहा कि हमारा पीयूष जैन से कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा गया, तो अपनी रैलियों में देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इत्र के बहाने से पैसे जोड़ने का काम किया है, जनता के पैसे के साथ इन्होंने ठगी की है। और अब अगर चीजें सच्चाई निकलकर सामने आ रही है, तो जहां एक तरफ अखिलेश यादव अपनी सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं, श्री कृष्ण का नाम लेकर वो जनता को फिर से एक बार बेवकूफ बनाने की सोच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के काले चिट्ठे निकल कर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के जो करीबी हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, चाहे फिर वो अतीक अहमद हो या फिर आजम खान। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तरफ से तो उनकी जो अवैध जमीन थी उन पर अब कब्जा कर लिया गया है और अब वो सरकार के अंडर जमीन है, उनको लेकर भी बौखलाहट समाजवादी पार्टी की निकल कर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जनता आज अगर अखिलेश यादव के कामों का हिसाब मांग रही है, तो आज उनका कोई जवाब अखिलेश यादव के पास नहीं है और अखिलेश यादव के राज में
कमाए गए जिन लोगों ने पैसा कमाया, अब उन लोगों की भी काली कमाई निकलकर सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि आज अजय चौधरी के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, छापेमारी हुई है, इसको लेकर अखिलेश यादव क्या कहेंगे। क्या जिस कारोबारी ने अखिलेश यादव के राज में ही अपने बिजनेस को या 0 से वो 100 पर ले गया और आज रियल एस्टेट के बिजनेसों में गिना जा रहा है, क्या अखिलेश यादव फिर से एक बार सफाई देने का प्रयास करेंगे या फिर एक बार अखिलेश यादव विक्टिम कार्ड खेलकर ये कहने का प्रयास करेंगे कि मेरा अजय चौधरी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही तुम्हें ACE ग्रुप को जानता हूं। ये देखना काफी अहम होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव काफी ज्यादा नजदीक हैं। 2 से ढाई महीने का समय अब चुनाव होने में रह गया है और यही बड़ा कारण है कि आज अखिलेश यादव की जो बौखलाहट है वो हर छोटी चीज को लेकर निकलकर सामने आती है और हर बार वो बीजेपी को घेरने का प्रयास करते हैं। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।